तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सुबह जी, कैसे हैं आप? बहुत ही शानदार होंगे। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। यस कैसे सर, चल फाइन रही है आपकी? फाइन सर। आप शानदार जबरदस्त सर। क्या बात है, ये हुई ना बात। तो सुबह जी, क्या लगता है, क्या तैयारी कितने % हो गई आपकी तैयारी? तैयारी आपका चल रहा है सर, अभी क्लासेस आफ्टर सो मेनी डेज आई एम लिसनिंग द क्लासेस। ओके, यू आर जस्ट स्टार्टेड लिसनिंग द क्लासेस, है ना? यस सर। Okay. Learning is the continuous process. It यस will सर। be on regular basis, है ना? यस Because we people are serving in banking sector, so many challenges, so many instances, so many less time to improve our skills. So we have to utilize our time management and other skill so that we have to step ahead in our path of success, है ना? यस सर। So as a banking people, we should try to learn half an hour and 1 hour investment for learning purpose, because so many changes are being used in banking industries, and so many inputs are there from RBI, so many regulatory entities, है ना? So that's why we have to keep our study on regular basis. So साथियों, आप सभी के लिए एक सूचना है। बहुत सारे साथियों के प्रमोशन के एग्ज़ाम जो है उसके परिणाम आ चुके हैं, तो बहुत सारे साथी जो हैं हमारे साथ जुड़े भी हैं। तो कुछ साथियों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे गए, और ख़ास करके 2 चीज़ें रहेंगी मुख्यतः। एक तो इंटरव्यू के बारे में, और दूसरी चीज़ रहेगी कि उन्होंने इंटरनल जो उनके चीज़ें हैं उनके बारे में कैसे तैयारी करी। क्योंकि जनरल बैंकिंग के टॉपिक जो हैं तो सभी जगह मिल जाते हैं कि जनरल बैंकिंग में क्या-क्या चीज़ पढ़ना है और क्या-क्या प्रायोरिटी है ना सुबह जी? कि जनरल बैंकिंग में हमको क्या ध्यान देना है और क्या पढ़ना है। लेकिन जो इंटरनल बैंकिंग है, इंटरनल सर्कुलर है, वो बैंक टू बैंक थोड़ा-सा डिफ़र करता है। और अगर हमारे साथी कोई प्रमोशन एग्ज़ाम दिए हुए हैं और वो अभी सफलता पाए हैं, तो ऐसे साथियों से बात करने पर जो है हमें एक आइडिया मिलता है। जैसे हमारे बापी मजूमदार जी, वो उनका मैसेज आया, आप सभी को नमस्कार कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आज पंजाब एंड सिंध बैंक में रिजल्ट दिया, मेरा मैनेजर से सीनियर मैनेजर प्रमोशन हो गया। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। तालियां बनती है सुबह जी। तब आप अकेले हैं और मैं हूँ, तो तालियां बजा देते हैं हमारे साथी के लिए। हम तो चाहते हैं कि स्क्रीन पर आएंगे तो थोड़ा बहुत बात भी कर लेंगे उनसे। तो स्क्रीन पर हम देखते हैं, 1 मिनट, हमारे एक साथी हैं, क्या रवि रंजन जी हैं? क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही है रवि जी? यस सर। हाँ रवि जी, आपकी आवाज़ आई, कैसे हैं आप? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ सर। हाँ 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 हाँ, स्क्रीन ऑन नहीं दिख रहा है। मोहम्मद समीम जी यहाँ पर हैं। बहुत बढ़िया। और रवि जी भी आगे स्क्रीन पर है ना? रवि जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अभी सफलता हासिल की है। जी सर। और कब निकला रिजल्ट आपका? मेरा रिजल्ट सर लास्ट वीक निकला है, फाइनल। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। तो आप हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं उन साथियों की ओर से आपको बहुत बड़ी हार्दिक बधाइयाँ। और यहाँ पर बापी मजूमदार जी भी हैं, उनका रिजल्ट अभी अभी आया, देखिए वो एकदम तरोताजा लग रहे हैं। शानदार सफलता के लिए बापी मजूमदार जी को भी बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। बधाई। और थैंक यू। गजब की सफलता हासिल की मजूमदार जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो सिलसिलेवार थोड़ा थोड़ा हमारे साथियों को इनपुट देते रहेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था।
जैसे मेरा तो ब्रांच मैनेजर था, तो मुझे थोड़ा जनरल ब्रांच का फिगर के बारे में पूछा गया था। इसके बाद मेरा टेक्निकल इंटरव्यू बहुत ज्यादा हुआ था, मुझे टेक्निकली बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे एमपीसी के बारे में पूछा गया था मुझे कि एमपीसी कब होता है, मतलब कितना ड्यूरेशन में वो लोग बैठते हैं, उनका फंक्शन क्या है। फिर मुझे पूछा गया था आपका सर जैसे ये रिस्क कितना टाइप का रिस्क होता है बैंक में, ये पूछा गया था। फिर आपका रेपो रेट पूछा गया था। फिर आपका जैसे ये फिर हाँ, हाउसिंग लोन का वो जो वैसे वो जो रिस्क वेट है, उसका कितना लोन पे कितना कितना मतलब उस पे एलटीवी पे कितना रिस्क वेट होता है, वो पूछा गया था सर मेरे को। और इसके बाद और भी सर बहुत सारा टेक्निकल था मेरा मेरा में, और उसमें स्टैगफ्लेशन का वो क्वेश्चन पूछा गया था मुझे, स्टैगफ्लेशन क्या होता है बोल के वो पूछा गया था। और भी सर थोड़ा पूछा गया था मुझे, मैं थोड़ा भी याद नहीं कर पा रहा हूँ मतलब। इंटरव्यू कब हुआ था आपका? सर इंटरव्यू हुआ था ट्यूसडे को, लास्ट ट्यूसडे को, आज ट्यूसडे को रिजल्ट दिया। अभी अभी थोड़ा देर पहले। तो मेरा सर ऑल ओवर इंडिया में रैंक 10th है मेरा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप अच्छे टॉप 10 में आए हैं ना, ये बहुत बड़ी सफलता होती है। अच्छा बापी जी, हम ये मैंने आपको सुना अभी, तो इसमें आप ने बोला कि बहुत सारे आपको जो है जो बैंकिंग से जुड़े हुए काफी सवाल पूछे गए आपको, है हाँ ना? सर मेरे, हाँ तो जो प्रमोशन एग्जाम में जो तैयारी की होंगे आप, वही सवाल इंटरव्यू में भी पूछे गए, तो मुझे लगता है आप किस तरीके से जवाब दिए होंगे, बड़े आसानी से जवाब दे दिए होंगे इन सारे सवालों का। हाँ, मेरा मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, वो लोग ने मुझे गुड भी बोला था जब अच्छा। मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था। तो Good. मतलब मेरा इंटरव्यू लगभग सर आधा घंटा चला था मेरा इंटरव्यू। मतलब वो लोग ने फिर जियो पॉलिटिक्स के बारे में पूछा मुझे, डोकलाम के बारे में पूछा, इंडिया का क्या स्टैंड है, वो सब भी पूछा मुझे। पर मतलब एकदम ब्रॉड इंटरव्यू हुआ, उन लोग भी एंजॉय कर रहे थे, मुझे भी एंजॉय आ रहा था इंटरव्यू देने में। तो ये आधा घंटा को इंटरव्यू ना करके कुछ मीटिंग मीटिंग इसमें मतलब रिव्यू मीटिंग टाइप का मान ले, है ना? हाँ वैसे ही था सर कुछ, मतलब टेक्निकल भी था, नॉर्मल भी था, सब कुछ था मेरे इंटरव्यू में। ओके ओके ओके। रिटेन भी ठीक ही था मेरे को, मेरा रिटेन में मेरा रैंक अराउंड 30 कुछ था रिटेन में। लेकिन इंटरव्यू में फिर फाइनल रिजल्ट में हम लोग का मेरा 10th आया है। एक बहुत बड़ी सफलता होती है जो हायर स्केल में जाने के लिए, 2 to 3, 3 to 4 में बहुत चैलेंजेस रहते हैं, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। इसमें पर्सनल जो अचीवमेंट्स हो गया, आपका टीम अचीवमेंट्स हो गया, ब्रांच का परफॉर्मेंस हो गया, नॉलेज टेस्ट हो गया, आपका कम्युनिकेशन टेस्ट हो गया, ये बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो आपने इन तमाम बाधाओं को पूरा किया। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जो अचीवमेंट के बारे में कुछ पूछा गया क्या प्रमोशन इंटरव्यू में? हाँ, मैंने ब्रांच में मतलब मेरा जो ये ब्रांच है, अभी जो फिलहाल मैंने ब्रांच ज्वाइन किया था, वो मेरा 10 मंथ की हुआ था। तो 10 मंथ में मैंने क्या क्या किया क्या नहीं किया वो सब पूछा गया था। ब्रांच फिगर क्या अचीवमेंट मेरा था। ओके ओके। स्टार्टिंग वहां से हुआ, इसके बाद हाँ हाँ हाँ। एमएसएमई का डेफिनेशन याद आ रहा है अभी, एमएसएमई का डेफिनेशन भी पूछा था। ओके, एमएसएमई का डेफिनेशन तो काफी अच्छा पूछा गया। आपने बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से उनका जवाब दे पाए होंगे। हाँ सर, मतलब एक्चुअली क्या था कि मुझे डर लग रहा था थोड़ा, मतलब मेरा टॉपिक में, मैं उनको खींच के लेके गया मेरे टॉपिक में। मुझे लग रहा था कुछ और ना पूछ ले वो लोग, तो मेरे टॉपिक में मेरे को मतलब थोड़ा सा मिल गया। जैसे हाउसिंग लोन वो लोग पूछा था, तो हाउसिंग लोन कैसे करते हैं, फिर एजुकेशन लोन कैसे करते हैं वो भी पूछा है मुझे कि एजुकेशन लोन कैसे करते हैं, तो वो भी, तो कैसे कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, कौन सा इंस्टीट्यूट में प्रीमियर इंस्टीट्यूट कौन सा है, ये भी पूछा है मुझे। तो आप बने रहिए, स्क्रीन पर ही रहिएगा। मैं हमारे साथ जुड़े हुए रवि रंजन जी जो IDBI से हैं, उनको भी अभी सफलता मिली है। रवि जी बहुत बहुत एक बार पुनः बधाई आपको। रवि जी से भी हम जानना चाहेंगे थैंक यू सो मच कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा? सर। अगर आपकी परमिशन हो तो 1 मिनट में रिटन एग्जाम के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ जरूर बताइए। सर, जब मेरा रिटन एग्जाम डिक्लेयर हुआ था बैंक का, तो मेरे पास 17 डेज बचे थे। तो मैंने आपको मैसेज किया, तो बस मैंने आपको भेजा। मुझे तो तब तक लग रहा था कि बिल्कुल नहीं होगा मेरा, क्योंकि 2 बार से मैं नहीं थ्रू कर पा रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। और मात्र 17 डेज बचे थे, तो मैंने आपको मैसेज किया, सिलेबस भेजा, तो आपने बोला कि हो जाएगा। तो मुझे लगा कि सर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, इतना ब्रॉड सिलेबस है मेरा, पता नहीं कैसे होगा, इंटरनल है, जनरल बैंकिंग है। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि सर बोल रहे हैं तो लग रहा है कि हो जाएगा। तो फिर मैंने जितना हो पाया 70 डेज में थोड़े मॉक टेस्ट,
जितना कम टाइम मिल रहा था उसमें मैंने किया तो मुझे एग्जाम रिटर्न देने के बाद भी मतलब बहुत श्योर नहीं था कि हो जाएगा, जो मैंने आपको कॉल करके बताया भी था सर कि मैंने किया है, बट जब देखा रिजल्ट तो मेरे 66 तो इस तरह से ये रिटर्न हुई सर। बहुत हाँ, बढ़िया। इसका सारा क्रेडिट सर आपको जाता है, सारा क्रेडिट, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। जैसे सभी लोग देते हैं उसी तरह मैं भी आपके बताए हुए रास्ते पे चला बस, और बस उतना ही किया जितना मेरे से हो पाया और जितना आपने बताया था। आपके कॉन्फिडेंट के सहारे मैं अपना कॉन्फिडेंट बनाया बस सर। क्या बात है, जी। बहुत बढ़िया। शुरू में जब आपसे आपका फोन आया था तो आप थोड़े यस सर। डिमोटिवेट थे और थोड़ा संशय में थे कि जी हो बिल्कुल पाएगा सर। कि नहीं हो पाएगा। जी। लेकिन आपने बहुत जल्दी यस पिकअप सर। कर लिया। पहले हफ्ते आप काफी जी। 80% कर लिए थे। उसका एक ही मैं यस सर। मुझे समझ में आया, क्योंकि आप थोड़ा देर रात तक पढ़ते थे, देर रात तक पढ़ते यस थे, सर। जल्दी उठ यस सर, जाते। मैं 12 से 3 मतलब वो 17 दिन हम्म। मैं सिर्फ 2.5 या 3 घंटा सो पाया था बस। ओके, क्या बात है। यस देखिए सर। इतना कड़ी मेहनत किया, क्योंकि आपके पास समय जी। कम था ना। बहुत कम क्या? था क्योंकि मार्च क्लोजिंग थी, मैं ब्रांच से भी लेट आता था, ओके, 9-10 तो डेली बच जाते थे सर। तो ये था सर रिटर्न एग्जाम का। बहुत बढ़िया। तो यस एज सर। ए ब्रांच मैनेजर, क्योंकि दो ब्रांच मैनेजर हमारे स्क्रीन पर हैं, एक बापिदा हैं और आप रवि जी हैं। यस सर। तो एज ए यस सर। ब्रांच मैनेजर बहुत कम। मैं सर ऑपरेशन मैनेजर था एक्चुअली ठीक है, सर, असिस्टेंट ऑपरेशन, ब्रांच। है ना। यस यस। सर, तो हमें तो टाइम मिलता ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता सर एक्चुअली में। हाँ, और घर पे आने के बाद भी ब्रांच का इतना प्रेशर रहता है, हर टाइम पे कोई ना कोई कॉल तो आते ही रहता है। सही बात है, सही बात है, मैं समझ पा रहा हूँ। मैं तो आपसे लास्ट अप्रैल से जुड़ गया था, मुझे लगा था कि इस बार अगर प्रमोशन लेना है तो फिर बहुत जल्दी से तैयारी करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा रोज कर करके, मतलब फिर रिटर्न। हम लोग का पेपर भी बहुत टफ हुआ था इस बार, आपको पता ही है पंजाब एंड सिंध बैंक का इस हाँ, बार बहुत टफ आया था, बहुत टफ बहुत आया। टफ आया था पेपर सर हम लोग का इस बार। अच्छा बापिदा, हम जानना चाहेंगे अभी जिन साथियों का आने वाले दिनों में एग्जाम है, अभी जस्ट नेक्स्ट वीक एग्जाम है या 15 दिन बाद या अगले महीने एग्जाम है, उनके लिए क्या आप सही डायरेक्शन दे पाएंगे? अगर 3 पॉइंट्स में बताएंगे तो क्या आप बता सकते हैं, कैसे? अभी जो मैंने ट्रेंड देखा है फिलहाल, जो आईओबी का भी ट्रेंड देखा है, पंजाब एंड सिंध बैंक का भी ट्रेंड देखा है, इंटरनल सर्कुलर से वो लोग बहुत पूछ रहे हैं सर। इंटरनल सर्कुलर आपको जबर मतलब एक ट्रेंड होता है सर, हर ईयर का एक ट्रेंड होता है जो मैंने अभी तक स्टडी किया है आईबीपीएस का। इस साल में वो लोग इंटरनल सर्कुलर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बाकी लास्ट टाइम आरबीआई सर्कुलर्स पे था, इस बार इंटरनल सर्कुलर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे हमारे बैंक में जो क्वेश्चंस पूछा गया था आरबीआई सर्कुलर से बहुत ही कम पूछा गया था। मेरा तैयारी पूरा आरबीआई सर्कुलर्स पे था, लेकिन आ गया इंटरनल सर्कुलर्स पूरा, वो भी डीप। तो मेरे जो हम लोग क्लरिकल से स्केल 1 का पेपर देखा, उसमें भी वो लोग के सर्कुलर्स के बारे में पूछा, जैसे हाउसिंग लोन का मैक्सिमम अमाउंट कितना, मिनिमम अमाउंट कितना, मार्जिन कितना, ऑटो लोन का मार्जिन कितना, मिनिमम अमाउंट कितना, ये सब बहुत डीपली उनको एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा इंटरनल सर्कुलर। तो 7 दिन में मैं बोलूंगा कि सर इंटरनल सर्कुलर और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, वो मतलब वो आपका जैसे कि ये मैंने भी साथियों को बताया कि अगर इंटरनल सर्कुलर में अगर स्कीम्स की बात कर रहे हैं तो 5 चीजों को पढ़ना है। एक तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस, दूसरा मार्जिन, क्वांटम फाइनेंस मतलब मैक्सिमम लोन कितना है, ये क्वांटम ऑफ फाइनेंस। दूसरा मार्जिन परसेंटेज कितना है। तीसरा रीपेमेंट पीरियड विद मोरेटोरियम। और चौथा सिक्योरिटी। और पांचवा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर ये आपके जितने स्कीम है, सपोज आपके यहाँ 100 लोन स्कीम है, और इनका अगर ये 5 चीजें आपने अगर नोट कर लिया तो आपकी इंटरनल जो रिटेल स्कीम्स की तैयारी हो जाएगी, मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी। आप एग्री करते हैं मेरी बात से? यस सर। और एक चीज सर मैं पूछना मतलब बोलना चाहूंगा, जैसे सर्कुलर्स में ऐसे हम लोग का 2 सवाल ऐसे आया था, जैसे सर्कुलर में ये मतलब सपोज से टूरिज्म सेक्टर का एक सर्कुलर निकला था अभी रिसेंटली, उसमें पूछा गया था कि उस सेक्टर में हम लोग कौन सा लोन दे पाएंगे, कैश कैश सीसी भी दे सकते हैं क्या, टर्म लोन भी दे सकते हैं, मतलब कौन सा नेचर ऑफ लोन, वो भी था एक क्वेश्चन। तो नेचर ऑफ लोन भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम केस में वो छोड़ देते हैं कि नेचर ऑफ लोन क्या होता है उस सर्कुलर में। से कोई भी एक सर्कुलर है उसमें नेचर ऑफ लोन मतलब कोई भी कोई सर्कुलर में सिर्फ टर्म लोन ही दे सकते हैं हम लोग, तो वो लोग भी वो सब भी पूछता था सर। हाँ, जैसे कोई व्हीकल लोन लेने के लिए आएगा तो नेचर ऑफ लोन होगा टर्म लोन, है ना। हाँ और ऐसा नेचर ऑफ लोन भी पूछ रहा हाँ, था वो लोग। और कोई प्रोजेक्ट के लिए आता है तो कंपोजिट लोन कहते हैं, जिसमें वर्किंग कैपिटल पीएम भी। कुसुम सर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम कुसुम गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है, जैसे गति शक्ति स्कीम हो गया, पीएम कुसुम स्कीम हो गया, जैसे टूरिज्म सेक्टर का स्कीम हो गया, जितने भी कोविड रिलेटेड स्कीम है, संजीवनी, आरोग्य, जितना भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, वो सबसे क्वेश्चन आ ही रहा है एकदम, मतलब जो भी बैंक। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है
उनको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, Yes, sir. क्योंकि वो Line by गवर्नमेंट, line. हाँ क्योंकि गवर्नमेंट की प्राथमिकता है वो, तो वो चाहते हैं कि बैंकर्स इसके बारे में जानकारी अच्छी रखें, ताकि तभी तो वो जनमानस तक पहुंचाएंगे, ये उसके Yes. पीछे का उद्देश्य रहता है। Yes, sir. और नई योजनाएं सरकार इतनी सारी लॉन्च कर देते हैं, जैसे पीएम कुसुम हो गया, पीएम स्वनिधि का सेकंड ट्रांच हो गया, पीएम हो गया, जो आपका एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर हो गया, ये तमाम चीजों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम के लोन के बारे में, है ना। यस सर, पीएम फसल बीमा हो गया, जितना भी प्रधानमंत्री आगे जितना भी प्रधानमंत्री का स्कीम है सब पढ़ना है, वो एकदम डीप पढ़ना है सर। हाँ, आपने एकदम बढ़िया शॉर्टकट में बता दिया, जहाँ प्रधानमंत्री लगा है सब पढ़ना है ना। ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री जी का नाम लगा है आगे, और बैंकिंग से जुड़ा हुआ योजनाएं हैं, बैंकिंग के माध्यम से जनमानस तक पहुंच रहा है, तो उसको बेहतर तरीके से जानना बहुत जरूरी है कि नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है। उसका उद्देश्य भी वही है, क्योंकि जिनके लिए बनाया गया है माध्यम आप हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी अपना रवि जी से पूछना चाहेंगे, रवि जी ने तो अभी जो रिटर्न टेस्ट दिया उसके बारे में साझा किया यस ही सर। अनुभव। साथ ही साथ रवि जी एक आध आप सवाल बताइए, आपसे जी। इंटरव्यू में किस तरह से सवाल पूछा गया, आपका अनुभव कैसा रहा, आपने उन सवालों का सामना कैसे किया, इस तरह की बातें। सर मेरा इंटरव्यू कम रिव्यू मीटिंग ज्यादा था सर, क्योंकि उन्होंने पहले ही बिजनेस 2 साल का सारे जो भी क्वालिफाई किए हुए थे रिटर्न एग्जाम, उन्होंने 2 साल का बिजनेस का एक एक इंडिविजुअल का उन्होंने कलेक्ट कर लिया था डेटा। वो हम लोगों को पता नहीं चला था कि इस पर्पज से मांगा जा रहा है, लेकिन उन्होंने पहले ही मांग लिया था वो चीज। तो उसके बाद वो सामने रखे थे उन्होंने, और उनसे ही वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मेरी ब्रांच की ऑडिट एक्चुअली सर डाउनग्रेड थी पिछले 5 साल से। तो जब मैंने एज ए ऑपरेशन मैनेजर टेकन ओवर किया, तो उसके बाद मेरी टेन्योर में ऑडिट अपग्रेड हो गई। तो इससे उन्होंने फिर पूछा कि आपने कैसे अपग्रेड किया, क्या क्या पॉइंट थे आपके जिसको आपने रिफॉर्म किया। उसके बाद उन्होंने पूछा सर कि आप ऑपरेशन मैनेजर होते हुए ब्रांच के बिजनेस में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर आपको उसी ब्रांच का ब्रांच मैनेजर बना दिया जाए तो आप कैसे करोगे। तो फिर मैंने उसका जवाब दिया सर मैंने। फिर उसके बाद सर मेरा जो लोकेशन है वहाँ पे डॉक्टर्स की हब है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो एक्चुअली जोनल हेड सर हमारे पैनल में थे और वो विजिट कर चुके थे इस लोकेशन का। तो डॉक्टर्स की लोन्स यहाँ पे कम हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या रीजन है कि लोन्स नहीं हो रहे हैं तुम लोगों से। तो फिर हमारी इंटरनल कुछ थी ऑब्स्टेकल किया, तो फिर वो एग्री कर गए उस पर। तो यही चीजें रही सर हमारे इंटरव्यू में। फिर बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे फार्मर हैं, तो उनसे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि धान की खेती कैसे होती है, क्या सीजन है उसका, कितने दिन में कट जाती है, मतलब उसका प्रोसेस उन्होंने पूरा पूछा। मतलब वो बेसिकली ये पूछ रहे थे कि आप जो अपने सराउंडिंग में कितना इन्वॉल्व होते हो। ब्रांच में इतने चीजें होती हैं, ऑपरेशन मैनेजर आप कितने चीजों में इन्वॉल्व हो, बिजनेस में कितने इन्वॉल्व हो, ऑपरेशन में कितने इन्वॉल्व हो, ये चीजें वो बेसिकली जानना चाह रहे थे। और मुझे जो लगता है सबसे मेन पॉइंट कि अगर आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट हो तो सर आप इजीली सब कुछ सॉल्व कर दोगे। और मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट था, इवन इंटरव्यू जाने से आधा घंटा पहले ही मैंने आपसे बात किया था। तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट था सर, हॉल में भी गया तो वहां भी कॉन्फिडेंट था। फिर मैं एकदम इजी था, कंफर्टेबल था, तो जो भी उन्होंने पूछा उसको ये कन्वे कर पाया सर उनको, और कन्विंस कर दिया। आपका वो मैंने देखा, वो ड्रेसिंग सेंस भी आपने अच्छा सेलेक्ट किया था, ड्रेसिंग सेंस। यस सर, वो भी इसके लिए सर, यस सर, इसके लिए आपको बिग थैंक यू कि आपने करी, तब जाके मुझे इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया और मैं थ्रू कर पाया सर। चलिए रवि जी, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। अभी हमारे बपीदा मजुमदार जी ने बताया कि अभी जो ट्रेंड बदला है प्रमोशन एग्जाम के, जो रिटर्न एग्जाम देते हैं उसका ट्रेंड बदला है। उन्होंने 2 चीजें बहुत अच्छी बताई। एक तो बताई कि आप जनरल बैंकिंग से ज्यादा इंटरनल बैंकिंग को थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए, क्योंकि जनरल बैंकिंग पिछले 2 साल से थोड़ा कम पूछ रहा है। जैसे कि जनरल बैंकिंग में क्या होता है, यूनिवर्सल बैंकिंग जो नहीं बदलता है, सभी बैंकों के लिए समान होता है। तो जैसे प्रियरिटी सेक्टर, केवाईसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आरबीआई एक्ट, बीआर एक्ट, ये सारे जो हैं क्या है, ये जनरल बैंकिंग है, यूनिवर्सल बैंकिंग है। तो उसमें से कम सवाल आए हैं और इंटरनल सर्कुलर से ज्यादा सवाल आए हैं। तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं कि एक तो जितने भी आपके रिटेल लेंडिंग के स्कीम्स हैं, लोन के प्रोडक्ट हैं, उनमें 5-6 चीजें आपको ध्यान देनी है, जिनमें से नेचर ऑफ लोन, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन और रीपेमेंट और सिक्योरिटी।
और एक चीज और अच्छी बताई कि जहां पर भी प्रधानमंत्री साहब का नाम लगा है, योजनाएं हैं जो वित्त पोषण की योजनाएं हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ तीसरी Yes, sir. चीज उसको ऐड कर लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, क्योंकि उनमें भी सब में प्रधानमंत्री जी का Yes, sir. नाम लगा हुआ है। यस सर, तो और इसके अलावा रिटर्न भी काफी वाइटल होता है सर। हाँ, और चौथी चीज आप क्या साझा करना चाहते हैं जो इंटरनल सर्कुलर से जुड़ा हुआ है? सर मैं ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस है इस बार का रिटर्न में सर, उसमें लाइबिलिटी प्रोडक्ट से भी जो आप डेली के यूजेज हैं, जैसे अकाउंट्स के फीचर्स हैं, नॉर्मल अकाउंट्स या हाई नेटवर्थ वाली अकाउंट्स, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे से आए हुए थे सर कि इस अकाउंट में कितना है। वो छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन हम लोग करते हैं उसको डेली बेसिस पे, लेकिन कुछ चीजें याद नहीं रहती, जैसे एटीएम का विड्रॉल इस स्कीम में कितना है, मतलब सारे स्कीम का थ्रू आउट नहीं रहता है। हम उनको सेल करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन वो चीजें याद नहीं रहती है सर। अच्छा, ये सर आपका पॉइंट कौन था सा सर। स्किल का प्रमोशन था? स्केल 2 का था मैम, ग्रेड बी 1। ओके आप कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज क्या है? सर, आयुषी? आयुषी। हाँ अच्छा, जी। आयुषी जी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए आयुषी जी, आपको अच्छा लगेगा ये सेशन आप अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आपके आने वाले भी एक प्रमोशन एग्जाम है। तो हमारे ये साथी, होनहार साथी, ये सफल होके अभी उसी दौर से गुजर गए हैं जिस दौर का सामना आप करेंगे या जिस दौर से आप गुजर रहे हैं। तो आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए इन लोग कैसा कह रहे हैं, और जो आपको गाइडेंस मिलेगा, एक दिशा मिलेगी, फिर आपको बहुत अच्छा जो है तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो सर मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मैंने हाँ, इंटरनल तैयार नहीं कर पाई हूँ। कोई बात नहीं, हम ये सेशन इंटरनल के लिए ही रख रहे हैं, डिस्कशन सेशन रहेगा, लेकिन आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इंटरनल में क्या चीजों को पढ़ना है और उनमें से क्या चीजों को देखना है ना बपीदा? सर अब टाइम ही कहाँ है पढ़ने के लिए? मेरा परसों एग्जाम है। लेकिन टाइम तो है ना, अभी थोड़ा ओवरलुक कर लीजिएगा। पाँच हमारे पास चीज देखना है बस, वो टेनर ऑफ मतलब वो कितना रिपेमेंट मैक्सिमम कर सकता है, किस लो मतलब कितना इनकम होने से कितना हम लोग परसेंटेज इनकम में ले सकते हैं, छोटा छोटा चीज देखना है। वो आपका एक दिन में काफी है सर, लेकिन देख के जाना है। अगर स्केल 1 to 2 है, अगर 2 हायर स्केल है तो थोड़ा डीप करना पड़ेगा सर सर। मेरा क्लैरिकल टू स्केल 1 है। क्लैरिकल टू स्केल 1। क्लैरिकल टू स्केल 1 सिंपल है मैम। क्लैरिकल टू स्केल 1 में आपको बस वो हाउसिंग लोन, ऑटो लोन और एक दो जो इंपॉर्टेंट लोन है जिसमें आप लोगों का ज्यादा फोकस है रैम सेगमेंट का, वही आप देख लीजिए मैम। ज्यादा डीप जाने का जरूरत नहीं है। हाउसिंग लोन देख लीजिए, ऑटो लोन देख लीजिए, यही है। ये दो सही चीज सही बोल रहे हैं बापीदा, सही बोल रहे हैं। 0 to 1 के लिए 10 स्कीम देखनी होती है, 10 स्कीम। पहला, एक तो हाउसिंग लोन इम्पोर्टेंट है, दूसरा एक तो व्हीकल लोन इम्पोर्टेंट है, तीसरा एजुकेशन लोन इम्पोर्टेंट है, चौथा गोल्ड लोन इम्पोर्टेंट है, पांचवा आपका जो शॉप जो बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई जो प्रियरिटी में चल रहा होगा, आप क्या प्रियरिटी में चल रहा होगा वो इम्पोर्टेंट है, और छठा जो है जो एमएसएमई को जो आप लोन दे रहे हैं अभी ज्यादा, जिस पर कैंपेन चल रहा है, उसमें से कोई जो स्कीम्स देख लीजिए। और जो आपके गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स के बारे में जो बताया, पीएम स्वनिधि हो गया, पीएमईजीपी हो गया, सेकेंड ट्रांस पीएम स्वनिधि का हो गया, फिर अभी जो पीएम कुसुम योजना हो गया, इन चीजों के सिर्फ 5 चीजें देख लीजिए। 5 चीजें, जैसे कि हमारे बपीता ने बताया, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना मैक्सिमम मिल सकता है, और उसका मार्जिन, तीसरा रिपेमेंट विथ मोरेटोरियम, और सिक्योरिटी, और नेचर ऑफ लोन। ये इतना देख लेंगे तो आपका पूरी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, तो हम 5 चीजों पे डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आपने बताया गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, जहां प्रधानमंत्री साहब का नाम रखा है, उसको पढ़ लेना है। दूसरा कि लोन, जो रिटेल लोन अभी आपके बैंक के जितने हैं उनको। तीसरा, हमारे जो रवि जी ने बहुत अच्छा बताया कि आपकी जो लाइबिलिटी साइड के प्रोडक्ट हैं, कि लाइबिलिटी में हाई नेटवर्थ कोई योजना है तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को देख लिए। साथ ही साथ इन्होंने एक अच्छी चीज बताई कि आपकी जो डिजिटल बैंकिंग के जो पैरामीटर है उनको देख लेना है, कि मोबाइल बैंकिंग में कितना सीलिंग है, इंटरनेट बैंकिंग में कितना कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है देखने की जरूरत है। इसके अलावा कोई चीज याद आ रहा है जो इंटरनल में आपको देखने की जरूरत है बपीदा? ताजा ताजा कुछ याद आ रहा है? सर उनका बैंक कौन सा है सर? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक।
हाँ, तो फिर सर जनरल अवेयरनेस भी थोड़ा देखना है, क्योंकि हम लोग का जो क्लरिकल टू स्केल 1 है, उनका वहाँ पे जैसे बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये भी पूछा गया था। तो थोड़ा जनरल नोबेल प्राइज देखना है सर, नोबेल प्राइज किसको क्या मिला है, कौन सा कैटेगरी में, ये भी पूछा गया था। जो मैं क्लरिकल टू स्केल 1 का बात कर रहा हूँ वो सब पूछा गया था। एमएसएमई का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी है। फिर आपका जैसे छोटा चीज मैम, जो आपका एक बार करंट अफेयर्स थोड़ा सा जो देखिए, आपका एक इंटरनल एक मिला होगा आप लोगों को, हर बैंक को ही मिलता है वो, ये स्टाफ के लिए प्रोमोटी का जो प्री प्रमोशन ट्रेनिंग का एक बुक मिलता होगा, वहाँ पे कुछ होता जी जी। होगा मैम। हाँ हाँ, जी। उसमें जो है वहां से मैम बहुत क्वेश्चन आता है। जो हम लोग का पंजाब एंड सिंध बैंक में था, वहां से अराउंड 60 to 70% क्वेश्चन आया था। वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसमें जो आपका करंट अफेयर्स दिया है वो पढ़ लीजिए मैम, वो इम्पोर्टेंट है, वो लोग उसको ठीक कहा फॉलो कर और सकते हैं। पिता ने, ठीक कहा कि जो बैंक की जो आपकी बुकलेट बनी रहती है प्रमोशन की, जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ज्ञानार्जन केंद्र से आता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर से आता है, तो वो क्या करते हैं, वही बुक्स के क्वेश्चन जो हैं वो चले जाते हैं आईबीपीएस की तरफ, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, है ना। और हाँ। दूसरा चीज जो है, अभी जैसे ये चीजें हमने डिस्कस करी, उसके बाद एक टॉपिक और जो इंटरनल में तैयार करने की जरूरत होती है, वो होती है इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन को थोड़ा देखने की जरूरत है। जैसे कि हमारे रवि जी ने भी बताया कि उनको इंटरव्यू के समय पूछा गया कि आपने हाई रिस्क से अपनी Yes, sir. ब्रांच को लो मीडियम रिस्क में कैसे कन्वर्ट किया। इसी बीच हमारे स्क्रीन में देखिए भोले बाबा दिख रहे हैं, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, ये आ गए हमारे राज ओझा जी दिख गए, है ना। जय हो भोले बाबा हैं। तो राज ओझा जी भी हमारे सफल हैं, ये 4 सितारे हैं। तो वो भी हमारे इस सेशन का आनंद ले रहे हैं, तो उनको भी जब बोलना लगेगा तो हाथ ऊपर कर लेंगे तो बोल लेंगे। तो मैं ये कह रहा था, एक चीज़ें जो इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन से 4 चीज़ें देखने की जरूरत होती है। पहला, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट, कि किस ब्रांच की ऑडिट कौन सी फ्रीक्वेंसी में होगी। दूसरा, रिस्क रेटिंग, मतलब कितना स्कोर पाएंगे तो आपको हाई रिस्क में, लो रिस्क में, मीडियम रिस्क में रहेगा, ये रिस्क स्कोरिंग जिसको बोलते हैं। और तीसरा क्या है, कंप्लायंस कितने में होता है, कंप्लायंस क्लोजर जो बोलते हैं, और फाइनल क्लोजर। तो ये 4 चीज अगर इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन में देख लेते हैं तो आपका पूरी तैयारी हो जाएगी। और दूसरा, एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है, मतलब इतने बी ग्रेड है तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट है ना, ये हाईली। हमें भी आया था सर, ग्रेडिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन ग्रेडिंग सिस्टम आया था ना। में भी आया था। ओके, हाँ, तो ये इंटरनल ऑडिट हो गया। इसके अलावा रवि जी, आपको कुछ याद आ रहा है कि इंटरनल ऑडिट से जुड़ा हुआ कौन सा पार्ट है जिसको देखने की जरूरत है हमारे साथियों को? जैसे हमें सर आया था, जैसे रिस्क रेटिंग में जैसे 3 है, अगर डाउनग्रेड हो गया रिस्क रेटिंग तो कितना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उसका रिन्यूअल में। जैसे पहले हमने 3 पे सैंक्शन किया है, तो अभी रिन्यूअल में अगर 4 हो गया है तो कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये अच्छा, हमें क्वेश्चन आया था। चलिए बहुत बढ़िया। एक पार्ट मैं ऐड यहाँ कर दे रहा हूँ कि क्रेडिट पॉलिसी से सवाल आते हैं इंटरनल में। क्रेडिट पॉलिसी से, जो इंटरनल आपकी क्रेडिट पॉलिसी होती है, उस क्रेडिट पॉलिसी में एक तो लेंडिंग पावर होता है, डेलीगेटेड लेंडिंग पावर, और उसमें कोई स्पेसिफिक अगर रिबेट होगा, स्पेसिफिक अगर वहाँ पर कुछ डेविएशन का पावर दिया होगा तो उसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है ना। जैसे हाउसिंग लोन में कोई इंटरेस्ट रेट में डेविएशन देने का किसी को पावर है रीजनल मैनेजर को, तो वो बोल्ड में लिखा रहता है या अंडरलाइन में लिखा रहता है पॉलिसी में, उसको देखने की जरूरत है। एक और चीज है कि एक रेशियो वाला जो पार्ट है आपका, आपके इंटरनल क्रेडिट पॉलिसी में जो रेशियो है कि आपका करंट रेशियो कितना होगा, TNW कितना होगा, तो ये एक सरसरी निगाह से देख लिए रहेंगे तो आपको जो है सुविधा होगी प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में। तो ये क्रेडिट पॉलिसी में हो गया। साथ ही साथ क्रेडिट पॉलिसी में जो आपका रेटिंग होता है, रेटिंग क्या है कि कितने करोड़ के ऊपर हम एक्सटर्नल रेटिंग करेंगे, इंटरनल रेटिंग कैसे करेंगे, रिस्क रेटिंग, मतलब वो जो रेटिंग करते हैं जिसके आधार पर डिसाइड करते हैं लोन देना है कि नहीं देना है, क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं। अब एक चीज और उसमें देखने वाली होती है कि एक उसमें क्रेडिट ऑडिट कराया जाता है, कितने रुपए तक के लोन के सैंक्शन के ऊपर क्रेडिट ऑडिट किया जाता है। सर हमें 2 क्वेश्चन आया था, एक लीगल ऑडिट कितने पे होता है और एक वैल्यूएशन कितने करोड़ पे होने से डबल वैल्यूएशन होता है, ये दोनों क्वेश्चन हमें आया था। हाँ, ये और वैल्यूएशन हो गया। स्टॉक ऑडिट भी आया था, स्टॉक ऑडिट कितने में करते हैं और क्रेडिट ऑडिट लीगल ऑडिट कितने में करते हैं और वैल्यूएशन, तीनों क्वेश्चन हमें आया था सर। बताइए, ये क्रेडिट पॉलिसी का सवाल है कि क्रेडिट ऑडिट कितने में करते हैं, और हर बैंक में अलग अलग उसका क्राइटेरिया है ना। 1 करोड़ से ऊपर के लोन में क्रेडिट ऑडिट करते हैं, मतलब
पैसा देने से पहले उसका ऑडिट हो जाता है। दूसरा लीगल ऑडिट, 5 करोड़ से ऊपर लीगल ऑडिट लॉ ऑफिसर करेगा, है ना। और फिर उसके बाद एक Stock आपने बताया स्टॉक ऑडिट, वो भी 5 करोड़ से ऊपर के जो होंगे केसेस वहाँ ये पर हमारे बैंक में 1 करोड़ है सर। 1 करोड़ है। तो अलग अलग बैंक में अलग है। फिर उसके बाद एक फॉरेंसिक ऑडिट होता है, फॉरेंसिक ऑडिट जो 50 करोड़ से ऊपर में होते हैं। तो ये पार्ट जो है क्रेडिट पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। और रवि जी से पूछेंगे और कोई चीज़ ऐसा इंटरनल से जुड़ा हुआ याद आ रहा है क्या, जो टॉपिक हमारे साथियों को देखने की जरूरत है? सर मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा, जो बीजी और एलसी का कमीशन है वो सर पूछते हैं सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बैंक का अलग अलग होता है, वो पूछ वो थोड़ा पढ़ लेना। बीजी का कितना कमीशन है, एलसी का कितना कमीशन बैंक लेते हैं। ओके, हाँ ये भी पूछता है। और ज्यादातर ये सवाल पूछा जाता है बीजी मैक्सिमम कितने साल के लिए जारी किए जाते हैं। यस सर। तो ये सवाल काफी और एक सवाल पूछा जाता है बीजी में सर कि जैसे कितना रुपया होने से 2 ऑफिसर साइन करेगा, कितना होने से हम लोग जोनल ऑफिस सैंक्शन करेगा, कितना होने से एचओ सैंक्शन करेगा, ये भी सवाल आता है सर। ये भी सवाल पूछा गया था, मुझे याद है। हम लोग को नहीं, हमारे ऊपर के स्केल को पूछा गया था। ठीक बोल रहे हैं। और उसमें एक पूछता है कि सिक्योरिटी कितना परसेंट लेते हैं, सिक्योरिटी का कैश मार्जिन कितना लेते हैं, पूछता है कैश सर। मार्जिन, है ना, ये पूछता है एलसीबीजी में। एक इंटरनल के लिए रवि जी भी सोच रहे हैं, कुछ होगा तो बोल देंगे वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एचआर से जुड़ा हुआ सवाल आ रहे हैं अभी, एचआर से जुड़ा एचआर हमें जब जो आया था एचआर से जुड़ा हुआ सवाल कि सपोज एक एम्प्लॉय डेथ हो गया है तो 24 घंटे के अंदर कितना पैसा उसको कैश देना है। अगर आप ब्रांच मैनेजर हो, अगर आपका एक एम्प्लॉय डेथ हो गया है तो 24 घंटे के अंदर कितना उसको बोलते हैं फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए। फ्यूनरल एक्सपेंसेस। एक आदमी, एक साथी हमारा जो सम्मानजनक स्थिति में रहते हुए समाज की सेवा किया है, और अगर अचानक उसकी कुछ डेथ हो जाती है तो आपको उसको उसके अंतिम संस्कार करने के लिए नजदीकी ब्रांच, सपोज हमारे बपीदा अभी मान लीजिए दिल्ली में है, लेकिन वो उनका डेथ हुआ उनके गांव में, तो उनके गांव वाली ब्रांच देता है उस पैसे को, नजदीक में उनको पहुंचाना रहता है। वो कितना देते हैं आपके यहाँ, कितना है? सर हमारे यहाँ 20,000 है, 20,000 स्टार्टिंग में। हमारे यहाँ भी 24 इसके बाद आपका वो 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर अंदर 90,000 लेना देगा। मतलब टोटल हमारा 90,000 है, मतलब 20,000 पहले 70,000 बाद में। तो ये एक नया टॉपिक जैसे एचआर से रिलेटेड, उसमें क्या है कि जो एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दी जा रही है, और एम्प्लॉय को जैसे 25 साल की नौकरी हो जाती तो क्या जो उनको मोमेंटो दिया जाता है कितने रुपए का होना चाहिए, रिटायरमेंट पर क्या होना चाहिए, और स्टाफ लोन से जुड़े हुए चीजों को ग्रेड वाइज होती है सर फीस। हाँ ग्रेड वाइज। स्टाफ लोन में जो होते हैं कि ओडी लोन दिया जाता है, कन्वीनियंट लोन दिया जाता है ना, सैलरी के अगेंस्ट ओडी दिया जाता है। फिर हाउसिंग लोन के लिए भी पूछ लेता है कि हाउसिंग लोन है कितना मिलेगा। तो ये हम सभी को मालूम रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उसमें एक ईयर ऑफ सर्विस भी दिया रहता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ओवरऑल अभी बहुत सारी चीजें हम लोग चर्चा की हैं, लेकिन एक चीज और जो आप लोग शायद याद हो भी होगा, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज और भी है जो ध्यान देने की जरूरत है, वो है बिजनेस फिगर, बैंक का बिजनेस फिगर। आपके कुछ अच्छे पैरामीटर हैं जो आपने अचीव किया है आपके पिछले फाइनेंशियल में बैंक ने, तो उनमें से सवाल पूछता है, जैसे सीडी रेशियो पूछ सकता है, डिपॉजिट कितना है, डिपॉजिट ग्रोथ कितना है, एनपीए क्या है, ग्रॉस एनपीए क्या है, क्रेडिट कितना है, और आपका कासा परसेंटेज कितना है, ये चीजें देखने की जरूरत है। तो आज के सेशन में सडनली जरा प्लान नहीं करते हुए भी आप लोग जुड़ गए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक और यू सर। आपको पुनः थैंक यू हृदय सो से मच। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। Thank you, और sir. 5 तरह की एजुकेशन है, उस एजुकेशन को बताते हुए ये सेशन समाप्त करेंगे, और आपसे भी एक फाइनल कमेंट लेंगे। 5 तरह की एजुकेशन, एक होता है बेसिक एजुकेशन, जो माता पिता ने पैदा करते ही हमें दिया, बेसिक एजुकेशन, संस्कार जो परिवार से मिला। दूसरा प्राइमरी एजुकेशन, जो हम लोग प्राथमिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। तीसरा जो होता है आपका हायर एजुकेशन, जो आपने बाहर जाके डिग्री हासिल की, है ना। फिर होता है टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन आज बहुत जरूरी है, जैसे ये सारी चीजें आप लोगों ने कहीं टेक्निकल एजुकेशन लिया होगा। फिर उसके बाद होता है एक प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशन एज ए बैंकर हैं, तो एज ए बैंकर होने के नाते क्या एजुकेशन चाहिए, सीआईबी जीआईबी चाहिए, तो ये प्रोफेशनल एजुकेशन। और उसके बाद जो फाइनल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ वो है रेगुलर एजुकेशन। रेगुलर एजुकेशन का मतलब क्या है, हम साल दर साल कोई ना कोई एक चीज पढ़ते रहें। सपोज अभी स्क्रीन पे आके हम लोग पढ़ते रहते हैं, आधा घंटा रात को पढ़ते हैं यहाँ, है ना, तो ये रेगुलर एजुकेशन है। तो ये सभी एजुकेशन जो है करते रहना चाहिए, और हम लोग को बहुत सौभाग्यशाली है, एक अच्छा जीवन मिला है, अच्छा जिम्मेदारी मिली है, और उसको बढ़िया तरीके से निभाएंगे। और जाते जाते हमारे साथियों के लिए कोई संदेश, बपीदा?
सर सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जो नया जुड़े हैं अभी, जिसके एग्जाम थोड़ा देर है, उनको एक ही चीज बोलना है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। रोज 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो। बैंक में तो टाइम हमें बहुत कम मिलता है। जिनका एग्जाम अभी नजदीक है, और बस रिवाइज करो, जो पढ़ लिया, अभी रिविजन करो। बेस्ट ऑफ लक सबको सर। ओके, Thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. रवि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के हौसला अफजाई के लिए कहना चाहता हूँ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का असली सार बाकी है। ये सफलता तो महज एक पन्ना है, अभी जीवन का असली किताब बाकी है, असली किताब बाकी है। तो अभी जीवन की पूरी किताब बाकी है। मुस्कुराते हुए हर चुनौती का सामना करिए, और जो अवसर मिला है उसको बेहतरीन बनाते रहिए, और सीखते रहिए, जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के सेशन में अपने अनुभव साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।